तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इन शॉर्ट हम इसे वीसीएम भी कहते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमारा ये टॉपिक शुरू है आज, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पेज नंबर 9 पर ये टॉपिक है। और नोट्स के हिसाब से देखना चाहते हैं तो नोट्स के हिसाब से हमारा ये पेज नंबर 25 पर है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो फार हमने इतनी स्टडी कर लिया है, और ये जितनी भी स्टडी हमने की है ये सब की सब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की स्टडी की है हम लोगों ने। हमारी जो भी व्हीकल अब तक मूव हुई है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव हुई है, इसलिए हमने उसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहा। और ये कुछ इस तरह की मोशन होती है। आज से हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और ये कुछ इस तरह की मोशन होगी। ये जो यहाँ आपको दिख रहा है इस तरह की मोशन होगी हमारी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या फ़र्क है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा था, इसलिए हमने उसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहा। और अब जो हमारा पार्टिकल है वो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करने वाला है, इसलिए हम इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वीसीएम। कौन कौन सी दो टाइप हो सकती है? पहला है उसका यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वीसीएम, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझते हैं कि यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होती है। अब देखिए ये आपकी व्हीकल है, और इस व्हीकल को आपने मेन स्टैंड पर खड़े करके जो है गाड़ी के एक्सीलरेटर को बढ़ाया। गाड़ी के एक्सीलरेटर बढ़ाने से आपका टायर जो है वो वर्टिकल प्लेन में घूमेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है, इस घूमते हुए टायर को मैंने यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं ये। ठीक है, जब ये टायर घूमेगा तो ये जो पार्टिकल है इसको नाम दे देते हैं पॉइंट पी, है ना। तो ये पार्टिकल जिसका नाम पी है ये भी क्या करेगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ये पॉइंट पी क्या करेगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, ये उसकी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखिए ये जो पार्टिकल है इसकी स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी स्पीड क्या कर सकते हैं हम लोग? कंट्रोल कर सकते हैं एक्सीलरेटर से। चाहे तो हम इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, इसकी स्पीड डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म और कांस्टेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली बोलेंगे कि यहाँ पर जो हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होती है? जो कि हमारे कंट्रोल में होती है। अगर से कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी मोशन हमारे कंट्रोल में है तो वो यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है। और अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम कुछ इसे इस तरह डिफाइन करेंगे। यहाँ अ कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर स्पीड इन विच स्पीड इज आइदर केप्ट कांस्टेंट और नॉट टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी। यहाँ पर ये जो घूम रहा है ये ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है कि हमने जो इसमें मशीन लगाया है और मशीन हमारे कंट्रोल में, तो हमारे बेसिकली हमारी कंट्रोल में घूम रहा है, ग्रेविटी के कंट्रोल में नहीं घूम रहा है, हमारे कंट्रोल में घूम रहा है इसलिए। और इसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है या कांस्टेंट हो सकती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा। इसकी एक और एग्जांपल है हमारा गैंट व्हील। ठीक है, ये गैंट व्हील है हमारा, इसका ये एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। ये जब घूमेगा तो ये वर्टिकल प्लेन में घूमेगा, इसलिए हम ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे। और ये टोटली ग्रेविटी के कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम जब चाहे इसे रुका सकते हैं और जब चाहे घुमा सकते हैं। तो ये जो गैंट व्हील है इसका ये जो झूला है ये भी क्या करता है? यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम जो आगे जितनी भी स्टडी करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन की करेंगे, यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन की नहीं करेंगे। इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा कि नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होती है। अभी जो ऊपर हमने ये समझा है इसमें इसका जो कंट्रोल था वो हमारे पास था, ग्रेविटी के पास कंट्रोल नहीं था, इसलिए ये जो मोशन थी ये कैसी थी? यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक शख्स है और ये इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को हम लोग काइनेटिक एनर्जी देंगे। क्या देंगे? काइनेटिक
एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दिया हम लोगों ने, और ये ऊपर 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 जाती गई और ये यहाँ पर आ गई। पार्टिकल अब हमारा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। मैं ये जो भी समझा रहा हूँ आपको, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी समझती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी और ये यहाँ पर जब यहाँ गया तो ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर ये यहाँ से जब यहाँ पर आया तो फिर से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, या वेलोसिटी नहीं स्पीड, तो क्या इसकी स्पीड, ये जो पार्टिकल है हमारा जो कि क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड की बात करते हैं। यहाँ पर हमारी स्पीड जो थी पार्टिकल की वो कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, कांस्टेंट थी। और यहाँ पर देखिए हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, यहाँ पर ऐसा गया और यहाँ पर इसकी ये जब यहाँ पर जब ये पार्टिकल था तो लेट से इसकी जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर की। फिर जब ये यहाँ पर गया तो ये होगी 15 की, और ये यहाँ पर जब गया तो ये थी 10 किलोमीटर पर आवर की। फिर जब ये नीचे उतरेगा तो इसकी फिर क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। स्पीड क्यों बढ़ रही है इसकी, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, कौन सी, ग्रेविटी। मानिए यहाँ पर ये जो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ये किसके कंट्रोल में कर रहा है, ग्रेविटी के कंट्रोल में कर रहा है। इस वजह से इसकी स्पीड, इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग इसको कि नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो देखिए ये हम लोगों ने लिखा, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसको कौन कंट्रोल करता हो, ग्रेविटी कंट्रोल करती हो। इन दिस केस स्पीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन, स्पीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन। During this motion, there is an interconversation of kinetic energy and gravitational potential energy. जो ये नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हमने पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, है ना। दैट इज इंटरकन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमसे कभी ऐसा सवाल पूछा गया, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन बस मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। व्हाई द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन वर्टिकल सर्कल इज नॉन यूनिफॉर्म इन मोशन। अगर हमसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हम देखिए इसको कैसा लिखेंगे। हम लिखेंगे ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वेलोसिटी एंड टेंशन ऑफ द बॉडी वेरी इन मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी नहीं होना चाहिए था, यहाँ स्पीड होना चाहिए था। एनीवे, स्पीड एंड टेंशन ऑफ द बॉडी वेरी इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ मैग्नीट्यूड का अल्फाज दिया हुआ है इसलिए हम लोग वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी एंड टेंशन ऑफ द बॉडी वेरी इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम मैक्सिमम एट बॉटम पॉइंट टू मिनिमम एट टॉप और हाइस्ट पॉइंट। देखिए अगर बॉटम पोजीशन पर बात करेंगे हम लोग तो बॉटम पोजीशन पर हमेशा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी भी बॉटम पोजीशन पर कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज़ 20 किलोमीटर सेकंड। और हाईएस्ट पोजीशन दैट इज़ टॉप मोस्ट पोजीशन पर बात करते हैं हम लोग तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी कम होगी, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी टॉप मोस्ट पोजीशन पर कैसी होगी, सबसे कम होगी। और टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। Hence, the motion of the body in vertical circle is non-uniform circular motion. अभी फिर से इसे और समझिए अच्छे से आप, इस समझ में आ गया आपके। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, जो कि बॉटम पोजीशन पर सबसे ज़्यादा होता है और टॉप पोजीशन पर सबसे कम होता है। इस वजह से हम इसे आगे प्रूव भी करेंगे। इस वजह से ये जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक छोटी सी बात, क्या टॉप मोस्ट पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड टॉप मोस्ट पोजीशन पर 0 हो सकती है? तो आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेट से सपोज कीजिए कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर हमारा जो पॉइंट है, मैं इसकी ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। अब यहाँ समझिए कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 क्यों नहीं हो सकती है।
वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो कभी नहीं हो सकती है, ठीक है, ओके। अब देखिए, हमने मान लिया था कि यहाँ पर हमने जो काइनेटिक एनर्जी दिया है पार्टिकल को, उस वजह से पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी आई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। फिर वो यहाँ से ऐसा 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 गया, और लेट से सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है वो हो गई ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से पार्टिकल यहाँ से ऐसा आगे मूव होगा ही नहीं, और ये ऐसा यहाँ से वो नीचे गिर जाएगा। अब ये क्योंकि पार्टिकल यहाँ से नीचे गिर गया है, तो इसने वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया क्या? नहीं परफॉर्म किया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब परफॉर्म करेगा? जब वो ऐसा इस सरकमफ्रेंस पर घूमेगा। ये सरकमफ्रेंस पर अगर वो घूमेगा तो हम कहेंगे उसने क्या किया है, वर्टिकल सर्कुलर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो वो क्या करेगा, ऐसा ग्रेविटी की वजह से यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जब हम स्टडी करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मोशन करे, है ना, तो यहाँ पर उसे एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। क्या होती है? एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और हमने अभी जो एग्जांपल में समझने के लिए हमने कंसिडर किया है कि वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। कम से कम इतनी वेलोसिटी हमको लगेगी। अगर इससे कम हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई या 7 हो गई, तो ये पार्टिकल इस सरकमफ्रेंस पर घूमेगा नहीं, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया आपके? हाँ, तो हमको ये मिनिमम वेलोसिटी जो है इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहला क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम। कहाँ पर? टॉप पर पोजीशन पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है। उसी तरह हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी लगेगी हमें, ताकि वो यहाँ से ऐसा वापस ना जाए, बल्कि यहाँ से यहाँ तक जा सके, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर भी हमको मिनिमम वेलोसिटी लगेगी कि इतनी वेलोसिटी लगेगी कि पार्टिकल क्या हो सके, हमारा यहाँ तक जा सके, है ना। तो ये जो 3 पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट या अपर मोस्ट पॉइंट, इसको हम कहेंगे मिडल पॉइंट या मिडल मोस्ट पॉइंट, और इसको हम कहेंगे लोअर पॉइंट या बॉटम पॉइंट, हम इसे कहेंगे। इन 3 अलग अलग पोजीशन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इसकी स्टडी करना है हमको। ये होगी एक बात। अब दूसरी बात और देखिए, अब हमको ये भी मालूम है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हमको काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। ये दूसरी स्टडी करनी है हमको, ठीक है। तो टॉप पर, बॉटम पर और लोअर साइड पर ये वेलोसिटी की स्टडी करनी है हमको, और दूसरा क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करनी है हमको। अब हमको मालूम है कि एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व होती है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी यहाँ पर जितनी होगी, वहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी, टॉप पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी उतनी रहेगी। सिर्फ क्या बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक और चीज़ की स्टडी करनी है हमको इसमें, वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पर अभी पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल। अब ये हमारा पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के तो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर पैदा होने वाला क्या, टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन पैदा होता है वो काय का काम करता है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ठीक है। और अगर टॉप मोस्ट पोजीशन की बात करते हैं अगर हम, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर ये होगी हमारी काय की डायरेक्शन, ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। और टेंशन की भी डायरेक्शन नीचे होगी, राइट, है ना। तो ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, यहाँ पर टेंशन कैसा होगा, सबसे कम होगा, है ना। अगर से हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पर टेंशन ज़ीरो है, क्या मान लिया हम लोगों ने, टेंशन ज़ीरो है। अगर टेंशन यहाँ ज़ीरो है तो क्या तब भी हमारा पार्टिकल यहाँ से वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा? तो आंसर है यस। फिर भी अगर यहाँ पर हम लोगों ने टेंशन ज़ीरो रखे और यहाँ पर हमारी मिनिमम वेलोसिटी हम लोगों ने मेंटेन रखे 10 किलोमीटर पर आवर की, तो भी हमारा पार्टिकल क्या करेगा, इस प्लेन में, ये जो सर्कमफ्रेंस है इस पर घूमकर वो अपना जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा करेगा। टेंशन याद रखिए, हमको यहाँ टेंशन ज़ीरो चलता, लेकिन यहाँ पर हमको वेलोसिटी ज़ीरो नहीं चलती है। अच्छा, एक और बात, अगर हमने टेंशन ज़ीरो रख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी यहाँ ज़ीरो हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसने क्या का काम किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया है ना। तो यहाँ पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो हो गई, फिर पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन या इन शॉर्ट सर्कुलर मोशन कैसा कर पाया? तो इसका जवाब है कि स्ट्रिंग का टेंशन ज़ीरो होने की वजह से जो है सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो नहीं हुई है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पर ग्रेविटी ने किया है। किसने किया है यहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ग्रेविटी ने किया है।
समझ रहे। और अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। इसका देखिए एम कांस्टेंट है, ये जो पार्टिकल है इसका एम कांस्टेंट है ना। इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए आर कांस्टेंट है। तो हमको सिर्फ क्या मेंटेन करना पड़ेगा, वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी जो होती है चेंज होती है। तो हमको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन करना है तो हमको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ेगा। और वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर कितनी लगेगी हमको, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया आपको बात। हाँ, तो एक और बात है कि यहाँ पर टेंशन भी वेरी होता है। तो हमने मिनिमम या मैक्सिमम वेलोसिटी 3 अलग अलग पॉइंट पर हमको ये कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करनी है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग इसकी स्टडी करनी है। इन 3 टॉपिक की बेसिकली हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्टडी करेंगे। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि अलग अलग पॉइंट पर कितनी होती है और आगे हम लोग इसे प्रूव करेंगे। तो देखिए, ये है टेंशन, ये है वेलोसिटी, ये है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और हम जानते हैं टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, और एक्सेलरेशन। जरूरत पड़ी तो मैं आपको एक्सेलरेशन बता दूंगा, ठीक है। ये अपर मोस्ट पोजीशन, लोअर मिडल पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन। इसकी वेलोसिटी जो अपर मोस्ट पोजीशन पर होती है वो √RG होती है, ठीक है। मिडल पोजीशन पर 3RG होती है। यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, ये अपर मोस्ट पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, √RG, और यहाँ पर होती है कितनी, √3RG मिडल पोजीशन पर। यहाँ पर भी उतनी होगी और यहाँ पर भी उतनी होगी। और ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर कितनी होती है, 5RG। यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम, यहाँ पर उससे ज़्यादा, और यहाँ पर उससे ज़्यादा। यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, बोलिए, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना ध्यान में रखिए, हम इसको हर एक चीज़ को प्रूव करेंगे। तो चलिए पहले स्टडी करते हैं हम लोग टेंशन से। टेंशन से हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। पहले टेंशन पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, है ना। टेंशन की स्टडी करने के लिए हमको वेलोसिटी की ज़रूरत है। वेलोसिटी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिए कि सबसे मोस्ट पॉइंट पर √RG, मिडल पॉइंट पर 3RG, और सबसे लोएस्ट पॉइंट पर 5RG, बॉटम पोजीशन पर कितनी होती है, 5RG वेलोसिटी होती है। तो चलिए पहले एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। हम काय की स्टडी कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे हैं, ओके। और इसमें हम लोग सबसे पहले एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, और वो है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन द अपर मोस्ट, मिडवे, लोअर मोस्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन वर्टिकल सर्कल अंडर ग्रेविटी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है। अब देखिए, ये हमारा एक पार्टिकल है यहाँ पर, जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये, ठीक है। और ये है इस सेंटर का, इस सर्कल का सेंटर, ठीक है। अगर हम बात करें टेंशन की, तो यहाँ पर ये टेंशन की डायरेक्शन, क्योंकि टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो mg दैट इज डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है लोअर मोस्ट पॉइंट, इसलिए मैं इसे L से लिखता हूँ। ये पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट मिडल पॉइंट है, इसलिए मैं इसको M कहता हूँ। और ये घूमते घूमते यहाँ ऊपर जाएगा, तो इस पॉइंट को मैं अपर मोस्ट है इसलिए U कहता हूँ। अगर हम इस पॉइंट पर टेंशन के डायरेक्शन की बात करें, तो इस पॉइंट पर हमारा जो टेंशन होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर्स है ना, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग में टेंशन पैदा होगा उसको मैं बोलता हूँ TL। यहाँ पर जो टेंशन स्ट्रिंग में पैदा होगा उसको मैं नाम देता हूँ TM। और उसी तरह इस पॉइंट पर जो टेंशन पैदा होगा हमारे स्ट्रिंग में, उसको नाम क्या देंगे हम, TU। टेंशन की डायरेक्शन भी यहाँ पर इसी डायरेक्शन में रहेगी, और mg की डायरेक्शन भी नीचे डाउनवर्ड होगी, है ना। ये ऊपर हो गया हमारा। और यहाँ पर अगर mg की बात करें तो mg की डायरेक्शन यहाँ ऐसी डाउनवर्ड होगी, है ना। डायग्राम देख लीजिए, उम्मीद है आपको डायग्राम समझ में आई होगी, ईजी डायग्राम है, ठीक है। 3 पॉइंट लिए हम लोगों ने, L, M, N। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो M के साथ होगा, जितना M की वैल्यू होगी उतनी N की वैल्यू होगी, इसलिए हम इधर ड्रॉ नहीं करते, वक्त ख़राब नहीं करते,
ठीक, ओके। तो अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई भी एक एनी अदर पॉइंट ले लेते हैं, लेट से कि ये है वो कोई भी अदर पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन की डायरेक्शन इस पॉइंट पर कैसी होगी, देखिए तो टेंशन की डायरेक्शन होगी ये, और ये कोई भी अदर पॉइंट है इसलिए यहाँ पर जो टेंशन होगा उसको हम बोल देते हैं टी ओ, ओके। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अगर हम एम जी की बात करें तो एम जी की डायरेक्शन होगी यहाँ पर डाउनवर्ड एम जी, है ना। ये यहाँ से इसके साथ इसने यहाँ पर बनाया है थीटा, तो ऑफकोर्स ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। और ये है एम जी, ये है थीटा, तो ऑफकोर्स ये कंपोनेंट कहलाएगा उसका एम जी कॉस थीटा, और ये एक कंपोनेंट है ये कहलाएगा क्या, मैं अच्छे से बना, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका एम जी साइन थीटा, ओके। अब हमको टेंशन कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टी ओ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए टी ओ किसके बराबर होगा, बोलिए जल्दी से। टी ओ ने दो काम किया है, एक तो एम जी को बैलेंस किया है, ये एम जी को एम जी कॉस थीटा को, सॉरी हाँ, टी ओ ने किसको बैलेंस किया है, ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस किया है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एम जी कॉस थीटा, प्लस इसने सेंटीपिटल फोर्स का भी काम किया है, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर का भी काम किया है, ठीक है। हाँ, अब देखिए तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब देखिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर टेंशन निकालते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग पर टेंशन कितना, दैट इज टेंशन एट पॉइंट, टेंशन एट अपर मोस्ट पॉइंट टी यू किसके बराबर हुआ, तो बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना है कि अपर मोस्ट पोजीशन पर, दैट इज टेंशन एट अपर मोस्ट पोजीशन कितना। तो अगर हम इस पॉइंट पर टेंशन की बात करें तो इस पॉइंट पर जो टेंशन है टी ओ, वो देखिए एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, इसमें भी एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए, है ना। तो बचा क्या, कॉस थीटा और भी ये बचा। अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी, देखिए 0, 90, 180, तो हम यहाँ लिख लेते एट अपर मोस्ट पोजिशन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 180, और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो अब ये कॉस थीटा की जगह -1 यहाँ लिख देते तो हमारी इक्वेशन आएगी टी अपर मोस्ट टी यू इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पर ये एम जी जैसा का वैसा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये माइनस और 1 तो हम लोग लिखते नहीं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था ये बात कि यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ वेलोसिटी किसके बराबर होती है, √RG, तो वी स्क्वायर किसके बराबर हुआ, RG की, ठीक है। तो टेंशन एट अपर मोस्ट, तो वी स्क्वायर क्या लिख सकता मैं, RG, RR कैंसल, सो mg माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो अपर मोस्ट पोजीशन पर टेंशन कितना होता है, 0। मैंने आपको अभी ऊपर थ्योरी में समझाया भी था कि यहाँ पर टेंशन 0 होता है, तो यहाँ सेंटीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, ग्रेविटी। चलिए, तो हमारे पास अपर मोस्ट पोजीशन पर टेंशन आ गया है। अब हम निकालते हैं टेंशन एट मिडवे पोजीशन, टेंशन एट मिडवे पोजीशन। तो ये यहाँ की बात कर रहे हैं हम, टी एम की बात कर रहे हैं या टी एन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ थीटा कितना है, तो यहाँ लिख लेते पहले हम लोग टी एम और टी एन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर थीटा कितना 90, देयरफॉर कॉस 90 कितना होता है 0। फिर से हम ये वैल्यू इस इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, तो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ 0 कर दे तो ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। तो टी एम और टी एन ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आपको मालूम है वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, थ्राइस आर जी। मिडवे पोजीशन पर वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, थ्राइस आर जी। सो ये हो गया थ्राइस आर जी, वी स्क्वायर क्या होगा, थ्राइस आर जी डिवाइड आर से आर कैंसल, तो कितना बचा है 3 mg। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा, यहाँ पर टेंशन 0 होगा, लेकिन यहाँ पर या यहाँ पर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, 3 mg के बराबर टेंशन होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेंशन एट लोअर मोस्ट पोजीशन। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ टेंशन एट लोअर मोस्ट पोजीशन। ये डायग्राम तो ठीक है, मूव नहीं कर सकते हम लोग, यानी कि अब हमको क्या फाइंड करना है, ओके। सो तो अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ पर थीटा कितना, यहाँ थीटा 0, यहाँ 180, यहाँ 90, यहाँ 0, यहाँ से तो शुरू हुआ था, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0, तो cos 0 कितना हुआ 1,
ये वैल्यू हम लोग फिर से इक्वेशन ए में पुट करते, देखते हैं हमारा क्या आएगा। सो टी एल इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। यहाँ पर हमने कॉस थीटा कॉस जीरो बोल तो 1, यहाँ 1 तो 1 इंटू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। अच्छा, वी स्क्वायर यहाँ पर किसके बराबर होता है? लोएस्ट पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 5 RG, 5 RG। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो टेंशन एट लोएस्ट एम, वी स्क्वायर बोले तो 5 RG डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी। ये आर से आर कैंसल, 5 mg प्लस 1 mg 6 mg। तो हम लोगों ने टेंशन निकाल दिया है। तो यहाँ पर जो लोएस्ट पोजीशन है यहाँ टेंशन कितना होगा? 6 mg। यहाँ पर टेंशन कितना होगा? थ्राइस mg मिडल पोजीशन पर। और अपर मोस्ट पोजीशन टेंशन कितना होगा? 0। ध्यान में रखना इस बात को, न्यूमेरिकल में हमारे को काम में आएगी कि अपर मोस्ट पोजीशन पर टेंशन कितना होता है? 0। मिडल पोजीशन चाहे ये हो टेंशन कितना होता है? थ्राइस mg। और लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन कितना होता है? 6 mg। अब देखिए इन सारे एक्सप्रेशन में हम लोगों ने v यहाँ पर वेलोसिटी कितनी कंसिडर किया है? RG। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी कंसिडर किया है? यहाँ पर और यहाँ पर थ्राइस RG। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी कंसिडर किया है? 5 RG। तो ये कहाँ से आई? तो चलो अब वेलोसिटी को प्रूव करते हैं हम लोग, वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। तो अब हमको वेलोसिटी की स्टडी करना है, जो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी की स्टडी करना है। तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो ऐसा आएगा कि डिफाइन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये भी 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क के लिए नहीं आएगा, मोस्टली 3 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन। चलो अब फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं सेम सर्कल हमारा। तो ये लेक्चर ऑलरेडी हमारा 27 से 29 मिनट का हो गया है, इसलिए हम लोग जो ये वेलोसिटी और एनर्जी की स्टडी है ये हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर बाद में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं और नोट्स को कॉपी करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। और ये हम लोगों ने टेंशन निकाला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने की, है ना। ये टेंशन हमने निकाला है। अपर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 होता है, मिडल पॉइंट पर 3 mg होता है और लोएस्ट पॉइंट पर 6 mg होता है। अब हम लोग वेलोसिटी की स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर हम बाद में इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ये आखिरी टॉपिक, इसके बाद हमारा रोटेशनल मोशन शुरू होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।